हैं हम लोग तो। अगर घर में एक बीमारी घुसी, घर में अगर एक बीमारी घुसी ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले किचन दौड़ता है कि अब किचन में क्या क्या सिस्टम हमको बदलना है, और खाने में क्या रखना है क्या नहीं रखना है, पूरा सिस्टम हमारे दिमाग में दौड़ जाता है। और हम फिर उसी थ्रू अपना काम शुरू कर देते हैं। तो सही में स्वस्थ स्वस्थ अगर बिगड़ जाए तो बहुत ही दुखदाई रहता है। किसी किसी को इतने ज्यादा कष्ट हो जाते हैं कि भगवान, हॉस्पिटल तक की नौबत आ जाती है। अब जिसके पास भगवान ने असीम कृपा की है, धन है, उसके तो सब तरह से इलाज का संभव रहता है। जिसके पास नहीं इतना हो पाता हो तो बेचारा सोचते सोचते ही उसका आधा दम निकल जाता है। तो अगर कोई हमारे सामने वाला बीमार है, कोई बहुत कष्ट से झेल रहा है, अगर भगवान ने हमें उस लायक बनाया है तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। ज्यादा नहीं, जितना भी हो सके हमसे किसी न किसी रूप से मदद करनी चाहिए। अगर एक हाथ मदद के लिए उठा तो दूसरा हाथ ऑटोमेटिक उठ जाता है, दूसरा हाथ उठा तो तीसरा हाथ अपने आप ही उड़ जाता है कि भाई सामने वाले ने इस व्यक्ति की इतनी मदद करी है, तो क्यों ना हम भी थोड़े से मदद कर दें, शायद उसका भला होते होते हमारा भी भला हो सके। तो सबसे ज्यादा हमको ये सोचना है, और सोचना ये है कि हमको ये बीमारियों से बचना कैसे है, बचे कैसे हम इस बीमारियों से। क्योंकि बीमारी का भरोसा नहीं है, कब किस रूप में आ जाए और शरीर में किस अंग में क्या रूप लेके वो पनप रहा है हमको नहीं पता। पर उसको, वो बीमारी कभी हमारे अंदर बाहर दिखे ही ना, ऐसा करके ऐसा कुछ करना चाहिए हमको शरीर को अपने ठीक रखने के लिए। जैसे कि आज सुबह सेशन चल रहा था, हमारी मैम बता रहे थे, हमारे वो हमारे हमारी सीमा राजपूत मैम बोल रहे थे कि हमारे जीवन जब ऐसा कुछ हो तो हम अपना जीवन शैली को किस तरह से बदलाव लाना है। व्यायाम करना है, थोड़ा सुबह सुबह जल्दी उठ के घूमने जाना है, टहलने जाना, ताजी हवा में थोड़ा सा थोड़ा देर बैठना है, अपने आप को वहीं जिस गार्डन जिस क्षण आप सुबह सुबह घूम रहे तो अपने आप को बहुत प्रसन्न रखना है कि आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। और सबसे बड़ा मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कोई बीमारी आ रही है और वो अंदर अंदर आपको परेशान कर रही है, आपको ये महसूस हो रहा है कि शायद अब मुझे कुछ होने वाला है या कुछ होएगा, तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर जाना है और नहा धो के रेडी हो जाना है, और घर से एक तांबे के लोटे में जल भरना है। जल भर के और आपको कहाँ जाना है, शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर में जाके वो जल आपको शिव जी के ऊपर डालना है। और कहते हैं जब एक क्षण एक बूंद भी, एक लोटा जल अगर आपके हाथ से एक बूंद भी पड़ गया तो भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बन जाती है। तो शिव शंभू के ऊपर जल डालना है, और वो जल जिधर से बहता है वो जल एक उसी पात्र में आपको लोटे में डाल लेना है। जो जल आप अभी डाले हैं या कोई भी डाल रहा है, वो लोटे में डाल लेना है, और वो अपने घर लेके आना है लोटा। और उस पात्र में जो भी जल शिव शंभू को चढ़ा हुआ आपके पास है, उसमें आप उसे आपको आचमन कर लेना है, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके। और आपके घर में जितने सदस्य हैं सबको ग्रहण कराना है। और जितना हो सके अगर आपको बेल पत्ती मिलती शिव जी की चढ़ी हुई, तो एक इकट्ठा आप समेट लीजिए। आप खाली पेट रोज एक बेल पत्ती खाइए, एक बेल पत्ती। फिर उसका रिजल्ट आपका क्या निकलता है आप मुझे बताइएगा।
मैं इस गुरुकुल में हमेशा ही आती जुड़ी रहती हूँ। नहीं तो आप मेरा फोन नंबर ले लीजिएगा, मुझे आप कॉल करिएगा मैम। क्या बात आप बता रहे थे? तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, बड़ी से बड़ी बीमारी आपको सिर्फ एक बेलपत्ती से ठीक हो सकती है। शिव शंभू को चढ़ाना एक बेलपत्ती, और खाली पेट चबा चबा के खाना है कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके। और जब भी आपको लगे, अगर आपको दवाई के रूप में भी खाना है, कह रहे भाई मैं दवाई भी खा रहा हूँ, तो महादेव का एक नाम है कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके आप दवा भी ग्रहण करें, तो भोलेनाथ की कृपा से जरूर वो इंसान ठीक होता है। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने आजमाया है, ये रिजल्ट मैंने पाया भी है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हम मेरा तो मेरे कॉलोनी में एक छोटा सा शिव जी का मंदिर है, मैं आपको बता नहीं सकती, सुबह से इतनी भीड़ लगती है। और लोग क्या लेके जाते हैं? सिर्फ एक लोटा जल। एक लोटा जल लेके सीधे मंदिर पहुंचते हैं, और शिव जी को बड़े भाव से मनाते हैं और बोल देते हैं, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, तूने इस धरती में मुझे भेजा है, आज मुझे बीमारी लग गई, आज मुझे इतना कष्ट दुख है, अब मेरा दुख मेरा कष्ट तेरा, अब तुझे ठीक करना ही होगा। इतना विश्वास से बोलिए, इतना विश्वास है कि भोलेनाथ को भी ये एहसास हो जाए कि ये सच में ही इसको इस धरती में भेजा हूँ, इसको इतना कष्ट है, तो अब मुझे इसका कष्ट दूर करना ही होगा। वो बहुत ही अद्भुत एक बेलपत्ती का मैं आपको एक रामबाण इलाज बता रही हूँ। चाहे किसी तरह का भी बीमारी हो आपको, आपके चेस्ट में आपको हार्ट का भी प्रॉब्लम है, तो आप एक ही काम करिए, शुगर बीपी इतनी बढ़ रही, कंट्रोल में नहीं हो रहा है, आप एक बेलपत्ती खाना शुरू कर दीजिए। कंटिन्यू बना लीजिए कि एक बेलपत्ती मुझे रोज ग्रहण करना ही करना है, सुबह शाम जितनी बार हो सके। कुछ लोग तो शुगर इतना हाई हो जाता है कि उनको इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ जाती है। 3 टाइम 2 टाइम इंजेक्शन, जब तक वो लेते नहीं, वो भोजन ग्रहण नहीं करते, शुगर इतना हाई रहता है। और शुगर शुगर एक ऐसी बीमारी है जो पूरे शरीर को नष्ट कर देता है। और गलती से भी किसी घाव या चोट लग गया किसी को, तो शुगर कभी उसको ठीक करने नहीं देता, उसको और बढ़ाता है और बढ़ाता है और बढ़ाते ही चला जाता है। और एक दिन वो बहुत बड़ा बीमारी का रूप ले लेता है शुगर, और वो जीत जाता है। तो ऐसी कहानी, कोई अंधविश्वास नहीं है, ये मेरे भोलेनाथ की शक्ति है, मेरे महादेव की शक्ति है, जिसे मैं मानती हूँ, पूरी दुनिया भी मानती है, कि एक लोटा जल डालना है अपने मस्तिष्क को। अगर थोड़ा देर आपको टेंशन लग रहा है, आज मुझे बहुत टेंशन है, किसी काम के लिए मुझे निकलना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्या करूं कैसे करूं मैं, बस भोलेनाथ के मंदिर जाइए, वहां थोड़ा देर बैठ जाइए और बोलिए महादेव से, क्या गलत है क्या सही है, मैं क्या करूं बाबा, आज मुझे इस काम के लिए जाना है, और वो मैं बार बार अटक जा रहा हूँ, मुझे बढ़ने नहीं हो रहा है। किसी से सलाह मत लीजिए, किसी को मत बोलिए, अपने माँ बाप से बोलिए। माँ बाप नहीं है तो भोलेनाथ को अपना माँ बाप मान लीजिए, उनके पास जाइए और जरूर बोलिए उनको अपना कष्ट। मेरा पूरा विश्वास है कि वो जरूर सुनेंगे, क्योंकि आज का थोड़ा सेशन में थोड़ा अलग रूट में ले जा रही हूँ, कुछ आप लोग सोच रहेंगे मैडम कि आज क्या बोल रही हैं। तो क्योंकि मैं सुन रही हूँ कल से सेशन चल रहा है, हमारे कुलदीप सर की तबीयत खराब है, जो बेचारे ठीक नहीं हो पाए, नहीं तो उनके आने से थोड़ा मंच इस गुरुकुल में एक अलग ही पॉजिटिव चीज मिलती है। क्योंकि कहते बड़े गार्जियन हमारे हमारे बने रहे, उनका आशीर्वाद हमारे सिर पे बना रहे, तो हमारा बहुत ही भाग्यशाली दिन निकलता है, बहुत ही अच्छा दिन जाता है। तो हमारे जो 10 पिलर में से कोई एक भी बीमार पड़ जाता है, तो थोड़ा सा हिम्मत वो डोलने लगती है, पर ऐसा नहीं होने देना है। हमारे जो गुरुजन हैं, हम लोग हमें इस
पड़ाव पे बैठाए हैं इस मंच में, तो हमें उनका विश्वास को बनाए रखना है। बहुत ज्यादा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं इंदौर में रहती थी, वहां पास मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई थी कि पता नहीं, मैं शायद ठीक भी हो जाती तो शायद मेरी याददाश्त नहीं रहती। ऐसी बीमारी, मेरे सिर में छोटा सा गठान हो गया, जिसको ट्यूमर क्या बीमारी बताए डॉक्टर, बोले उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना कुछ भी हो सकता है। हम बहुत डर गए, बहुत। कुछ दिन तक मेरा इलाज भी चला, कैसे करेंगे, और शायद उतने खर्चे का भी व्यवस्था नहीं हो पाता था कि इलाज हो पाए। पर दवा, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, जो जो बन सके मैंने आयुर्वेदिक सारे दवाइयाँ करी, पर आराम नहीं मिला। मुझे इतने चक्कर आने लगे कि मैं कहीं भी गिर जाती थी। मुझे गिरने के बाद ना, जब मैं उठती थी थोड़ा देर होश आता था, मुझे 10-15 मिनट मुझे कुछ याद नहीं रहता था अभी मेरे साथ क्या हुआ, मेरे सामने मेरा बच्चा खड़ा है, कि ये मैं कहाँ पे हूँ। होश आ जाता था, मुझसे लोग पूछते थे क्या हुआ क्या हुआ, पर मैं उसका जवाब नहीं दे पाती थी, क्योंकि मुझे क्षण याद ही नहीं रहता कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझे ये है कौन, ऐसा था। तो पर मैं इस तरह, मेरा बहुत दिन तक ये बीमारी से मैं झेलते रह गई। धीरे धीरे मुझे कहीं से पता चला कि आप ऐसा करिए वैसा करिए। अ, तो मैं जगदलपुर में आई। पहले शिव जी की पूजा तो सब करते थे, पर इतना ज्यादा मुझे भी विश्वास नहीं था। सिर्फ सोमवार का मेरा व्रत रहता था, सिर्फ सोमवार को मैं जाती थी शिव मंदिर, तब विश्वास नहीं करती। पर जब छत्तीसगढ़ में आई, हमारे एक प्रदीप मिश्रा जी का कथा चलता था, उनकी कथा के द्वारा जो इन सारी बातों में, उनकी प्रवचनों में सुनना पड़ा कैसे कैसे कष्ट होते हैं, उनको निवारण से महादेव कर सकते हैं। तो फिर मैंने रोज का नियम बना लिया, रोज शिव मंदिर जाना चालू कर दी, एक बेलपत्ती खाना शुरू कर दी, महादेव की वजह से उनका नाम ले लेके उनके सामने रो रो के बोलना चालू कर दी, बाबा कल अगर मुझे कुछ होता है, या मैं मान लीजिए मेरा ऑपरेशन भी होता है, तो कोई गारंटी नहीं है कि मेरी याददाश्त वही बनी रहेगी, मेरे बच्चों का क्या होगा। बहुत कष्ट में हूँ बाबा। मैंने उनसे रात दिन प्रार्थना किया, उन्हीं के चरणों में वो करके, जो उनका एक बेलपत्ती रोज एक दवा के रूप में मैं ग्रहण करना चालू कर दी। आज मैं आपको बता रही हूँ, आज मेरे को मेरा सिर का वो गठान और ट्यूमर किधर चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। ना मुझे कोई ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ा, ना कुछ, मैंने जांच वाच कराया, कुछ नहीं निकला, सब नॉर्मली है। नहीं तो जब मैंने उसका जांच, बड़ी बड़ी महंगी महंगी जांच कराई, तो बोले आपको यहाँ जाना पड़ेगा वहां जाना पड़ेगा, डॉक्टर लोग बोले। जब मुझे ये दिखाई, जांच हुआ, तो डॉक्टर भी हैरान हो गए कि मैम आपका सिर का जो गिल्टिया वो बन रहा था गठान, वो कहाँ गया, कैसे गायब हो गया। तो मैंने बोला पता नहीं कहा कैसे क्या हो गया, मुझे खुद नहीं माना। फिर धीरे से मुझे एहसास हुआ कि मुझे किस वजह से, अब जबकि मैंने ऐसा कुछ दवा भी नहीं लिया, कुछ इलाज भी नहीं किया, तो कैसे ठीक हो गया। एक बेलपत्ती, बेलपत्ती को समझ लीजिए, मैं जिसे खाना के समय दवाई खाते वैसे खाना चालू कर दी मैं, सिर्फ एक बेलपत्ती, महादेव की चढ़ी हुई बेलपत्ती में उठा के लाती थी, उनको ग्रहण करने लगी। आज मैं बता रही हूँ, मेरे भोलेनाथ की कृपा से मेरे को कुछ कष्ट नहीं है, सब ठीक है। डॉक्टर ने मुझे ऐसे ऐसे बोल के डरा दिया, बहुत ज्यादा कष्ट था, अब ठीक हूं मैं, कोई कष्ट नहीं है। अब जो भी मुझसे कोई भी कष्ट के बारे में बात करता है, तो मैं सीधे उनको एक ही जवाब देती हूँ, आप सीधे, आप कुछ मत करो, किसी से मत करो, आप डॉक्टर का सलाह लेते रहो, दवा खाते रहो, और शिव जी के मंदिर जाना चालू करो। घर से एक लोटा तांबे के लोटे में भर के जाना है, और शिव जी को ऊपर डालना है, और जो जल बहता है अपने भाव भक्ति से वहीं पे बैठना है, थोड़ा गुनगुनाना है, बोलना है। जो भी कष्ट है जिसका, अगर वहाँ कोई गरीब व्यक्ति लोग हैं जो नहीं हो पा रहे, उनका आप मदद करिए।
शिव मंदिर में कुछ भी आपको मिले काम के लिए वो करिए, मदद करिए, किस मतलब अपने भाव से रुकना नहीं, करना है सबकी। भोलेनाथ जरूर पूरा करते हैं। तो मैं हर हर महादेव के नाम लेके, और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि भोलेनाथ की कृपा से सबके कष्ट दूर हो, और मेरे शंभू सबको अच्छा करे। इस गुरुकुल में हमारे सर के ऊपर जो भी आ रही है विपदा, वो उनको जल्द से जल्द निवारण करे और हमारा कंपनी फिर शुरू हो जाए। यही प्रार्थना करके मैं अपनी वाणी यहीं विराम दूंगी। तो मैं आज के होस्ट बुलाना चाहूंगी, तो गायन सर हमारे, उनकी वाणी हमेशा ही लाजवाब रहता है। उनके ही मार्गदर्शन से थोड़ा आज मैं आगे बढ़ी हूँ, क्योंकि जुड़ी तो मैं बहुत पहले से थी, पर इसमें मेरा कुछ काम नहीं कर पा रही थी। मैं बहुत डर गई थी। मैं वैसे कंपनी में आ गई जहां मुझे कोई हेल्प मदद भी नहीं करता। उस समय था कि अचानक जैसे मैं जुड़ी, कुछ परेशानी हुआ और कंपनी का इधर बंद हुआ। उसमें काम शुरू होने से पहले ही बंद हो गया, तो मेरा मन ही एकदम टूट गया कि जुड़ी और कुछ काम नहीं हुआ। तो कोई नहीं, मैंने जुड़ी रही, इससे हटी भी नहीं। एक दिन हमारे गायन सर का फोन आता है, हमें बोलते हैं मैम आप गुरुकुल में आप आना चालू कर दीजिए। फिर से हम जुड़ते हैं, फिर से काम करते, पर मुझे पता भी नहीं था कि इस कंपनी में क्या हुआ, कैसे हुआ। कोई घटना हुई जिसकी वजह से आज हमारे सर लोग, कंपनी को ऐसा ऐसा हुआ, मुझे कुछ जानकारी नहीं थी इसके बारे में। पर जब इस गुरुकुल में मैंने आना शुरू किया, सबके मुखों से वाणियों से सुनना चालू, तब मुझे पता चला कि मेन क्या बात थी। और हमारे गुरु, जितने भी हमारे गुरुजन बने, हमारे मात शक्ति बने हैं, उनका ऊर्जा और उनकी वाणी सुन सुन के, जहाँ मुझे बोलने नहीं आता था मैं बोलना सीख गई। और अपने गुरुओं के आशीर्वाद से थोड़ा आज आगे बढ़ी हैं, आप लोग के आशीर्वाद से। आज मैं होस्टिंग का मौका मिल रहा है, मुझे ट्रेनिंग पार्ट का भी मौका मिल रहा है। सब आप लोग की कृपा है, महादेव की कृपा है। बस उनसे यही प्रार्थना करूंगी मुझे आगे बढ़ने के, ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहे। आप लोग के आशीर्वाद से बढ़ती रहूं मैं। और मेरा अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम राखी वर्मा, मैं छत्तीसगढ़ जगदलपुर से हूँ। मैं अपने होस्ट को बुलाना चाहूंगी, हमारे गायन सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आगे का आप सेशन कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शानदार तरीके से अभी जो माता रानी का पर्व चल रहा है, उसी पर्व के आधार पर आपने साधुवाद की तरफ अपने पूरे बातों को रखे, और आपका स्वभाव जो है बहुत ही नम्र स्वभाव है, वो आपके बातों से झलक आता है। और आपको हमेशा याद दिलाने के लिए आपके साथ में जूनियर भोलेनाथ हमेशा आपका परीक्षा लेते रहते हैं, जो आपके प्रिय बेटा है, जो कि हमेशा आपके साथ में रहते हैं। और जब आप उसको अपने साथ में लेके इस पैनल पे आते हैं, तो बातों से मालूम पड़ता है कि आप सही में आप बहुत नम्र स्वभाव और भक्ति भावना से भोलेनाथ को किस प्रकार याद करते हैं। वो झलक जब आप आपके जूनियर बाबा के साथ बात करते हैं तो वो आभास होता है। बहुत ही शानदार आपका आज का ट्रेनिंग। इसलिए कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपने बहुत सारे परेशानियों को झेले, और आध्यात्मिक तरीके से आपने अपने सारे परेशानियों को भोलेनाथ के सामने रखे, और बहुत ही नम्र भाव से, भक्ति भाव से आपने उनको याद करते हैं और पूजन करते हैं। और जिस प्रकार आप भोलेनाथ के ऊपर बेल पत्ता और दूध पानी चढ़ाते हैं, इसका मतलब ये है कि जब आप उनको अर्पण करते हैं, तो आपके मन में वो भक्ति भावना के साथ जो आपके साथ में जो विषमता है, वो भी धीरे धीरे आपके मन से बहिष्कार हो जाता है, और आपका मन शुद्ध हो जाता है। तो जैसे आपका मन शुद्ध हो जाता है, आप हल्का हो जाते हैं, और आपका ऐसा लगता है कि मेरे अंदर सारे बीमारी या सारे तकलीफ दूर हो गए हैं। तो आपने बहुत ही शानदार तरीके से वाणी को रखे हैं, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। इसी प्रकार आप आते रहिए, और हम सबको साधुवाद की तरफ हमें प्रेरित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं स्पेशल स्पीच के लिए मैं बुलाना चाहूँगा, जो कि हमारे बहुत ही शानदार, जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो जिस प्रकार राखी मैम ने
अभी साधुवाद की तरफ आप भक्ति भाव में अपने आप को प्रस्तुत किए और किस प्रकार अपने तन मन को शुद्ध रख सकते हैं, उसी प्रकार साइंटिफिक तरीके से हम किस प्रकार स्वस्थ रह सकते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर हुसैन सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, स्पेशली आपका हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम। डॉक्टर हसन साहब मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को नमस्कार, जय जयहरीज। और आज हमारा गुरुकुल बहुत शानदार, आज हमारा सेशन मातृशक्ति रेखा मैम, राखी मैम का। और आज उन्होंने जो विश्वास और आस्था के रूप पर जो उन्होंने अपना जीवन के खुद के अनुभव के रूप में आज हमें टॉपिक दिया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। दोस्तों कहते हैं कि आप प्रकृति या किसी और, जैसे जो भी उन्होंने जिक्र किया, वो सब हमारी प्रकृति की निहित चीजें हैं। और जब हम प्रकृति पर अटूट विश्वास करते हैं तो प्रकृति भी हमें उसी रूप में परिणाम देती है। और यहाँ देखने योग्य बात ये होती है कि जब हम कहते हैं कि हमारा जो थॉट होता है, जो विचार होता है, हमारा जो मन से, जो आत्मा से जो विचार निकलते हैं और उसको हम जिस रूप में यूनिवर्स में भेजते हैं, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में जाकर हमें उसी रूप में रिटर्न होते हैं। तो जब हम अपनी कोई आस्था रखते हैं और कोई विश्वास हमारा होता है, और हमारी आस्था, जैसे कि मैम का आज जो टॉपिक में रहा बहुत अच्छा, कि हम अगर आस्था में अपनी अपनी जगह में हर आदमी का अपना रहता है, हमारी आस्था रूप में है, बट उसके साथ में हम जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक ऐसे रामबाण का काम करती है कि वो हमारे पूरे जीवन को बदल देती है, हमें रोग मुक्त और हर एक प्रकार से स्वस्थ बनाती है। अगर हम मानसिक तौर पर कहीं डिप्रेशन है, अगर हमारा वहां पर भी सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक, जैसे हम मंदिर जाएं या मस्जिद जाएं, सत्संग जाएं, या जो भी हमारा होता है जहां से हमारे विचारों को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, तो वहां अगर हम जाते हैं तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने में बहुत मदद मिलती है ऐसी जगहों से। इसीलिए कहते हैं कि हमें सकारात्मक रहना है, सकारात्मक लोगों के साथ बैठना है और हमेशा अच्छे माहौल का चयन करना है। कोई हमारा गलत माहौल, गलत खान पान, गलत विचार हमारे पूरे सिस्टम को गड़बड़ कर देता है। आज जैसे स्वास्थ्य को लेकर हमारा मॉर्निंग का एक बहुत अच्छा टॉपिक रहा, और वहां पर भी हम एक थोड़ी सी लापरवाही करते हैं। मैम ने भी उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। हमारी जो जीभ होती है, स्वाद के लिए हम जो है, आजकल जंक फूड का बहुत ज्यादा प्रचलन है। बाजार में बच्चे जो है रोल, मोमोज या जाने कितना कितना ये सब जो चल रहा है जंक फूड वाला, तो इस इतना जहरीली चीजें हम आज अपने बच्चों को परोस रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के साथ में बहुत हानिकारक चीजें हैं ये। ऐसे ही अगर हमारा एक कोई आदत, ये कोई हम करते हैं और एक जगह से हमारी ये गड़बड़ी आती है, तो पूरे हमारे एक स्वस्थ शरीर को खराब करती है। क्योंकि शरीर का एक अंग डिस्टर्ब, एक अंग में किसी एक ऑर्गन के पार्ट के अंदर कहीं कोई हमें प्रॉब्लम आती है, तो वो दुख पूरे शरीर, क्योंकि इस शरीर की जो संरचना है प्रकृति की एक अनुपम धरोहर है। ये
हमें प्रकृति ने एक ऐसा हमें संरचना, हमें शरीर के रूप में हमें निर्मित करके इसमें हमारी रूह डालकर एक ऐसा हमें मैसेज दिया कि अगर हम चाहें तो हमारी आज जो समाज में, घर में और सबके बीच में, पूरे बंधुत्व के बीच में, मानवता के बीच में आज जो हम एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता रखते हैं, अगर हम सही रूप में देखना चाहें तो प्रकृति ने हमारे पास में एक ऐसी नजीर रखी है। इस धरती में, इस लोगों के बीच में जो एक ऐसी अनूठी एकता आप देखना चाहते हैं, इसका सबसे अच्छा प्रमाण उन्होंने आपके शरीर को दिया है। और हमारा एक शरीर का भाग अगर कहीं अस्वस्थ महसूस होता है तो उसकी पीड़ा हमारे पूरे शरीर को होती है। इसी तरीके से हम अपने उस शरीर के प्रति समर्पित होकर उसका सहयोग करते हैं। ऐसे ही आज हमारा एक गुरुकुल, हमारा संगठन है, हम सब इसके अलग अलग अंग हैं। आज हमारे कोई बेहरा सर उड़ीसा से बैठे हैं, गोविंद सर अभी हमारे बिहार से बैठे हैं, हमारी अभी मैम छत्तीसगढ़ से हैं, कोई हमारे साथी एमपी से हैं, कोई हमारे साथी यूपी से हैं, कोई हमारा महाराष्ट्र से हमारे ग्रेट साथी हैं। तो ऐसे हम भूभाग अलग अपने भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्रों से एक साथ एक जगह पर बैठकर हम एक संगठन में एक शरीर का निर्माण करके और अपनी अपनी जगह पर, मेरा छोटा मोटा कोई योगदान होता है तो मैं भी आपके साथ में उसको अपनी ईमानदारी से रखने की कोशिश करता हूँ। और भी हमारे सभी गुरुजन हैं और वो अपने अपने स्थान से आप हम सबको मिलकर एक शरीर के रूप में हम सबको एक ऊर्जा देते हैं। हम लोग इस गुरुकुल में एकता और उस बंधुत्व को भी बढ़ावा देते हैं और अपने संगठन को मजबूत करते हैं। तो ये जब हम, ये गड़बड़ी कहीं से आएगी अगर हमारे संगठन की भी हम बात करें, हमारा ये एक अंग कहीं डिस्टर्ब होगा तो हमें पूरे संगठन में वो तकलीफ होगा। आज जैसे हमारे संगठन में हमारे गुरुदेव कुलदीप सर का स्वास्थ्य अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं है, या हमारे मेराज सर का अभी स्वास्थ्य थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे पूरे संगठन के लिए तकलीफ दे है। और हम दुआ करते हैं कि वो हमारे जल्दी, बहुत जल्दी स्वस्थ होकर आए। तो ऐसे ही आज जो हमारा टॉपिक रहा और उसके अंदर भी हमारे जो विश्वास की बातें होती हैं, हमें निस्वार्थ और विश्वासपूर्ण भाव से जब भी कोई काम करें, आप पूजा प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी दुआ बंदगी है, या आप कोई तकलीफ में हैं, और उस समय भी हमें कभी भी अपना विश्वास नहीं खोना है, अपना भरोसा नहीं खोना है। ऐसे ही हमारा हाइरिज के साथ हमारा भरोसा जुड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं कि जब हमारा सच्चे मन से किया हुआ विश्वास हमें वहां पर जरूर हमारे मन वांछित परिणाम हमें उपलब्ध कराता है। और चाहे हम ईश्वर को किस रूप में अपनी आस्था रखते हैं, पर वहां पर हमारा रोज का एक बेल पत्र भी हमारे लिए यहाँ पर संजीवनी का काम किया। रेखा मैम ने, राखी मैम ने आज इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। और बेल पत्र होगा, जामुन होगा, नीम होगा, ये हमारी प्रकृति की एक कुछ ऐसी धरोहर है, ऐसे पेड़ हैं कि जो अगर इन पर हम अध्ययन करें, और प्रकृति का हर एक पौधा, हर एक वनस्पति कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही हमारे जीवन को वरदान के रूप में प्रकृति ने हम सबके सौंपे हैं। तो हम अगर इन सब चीजों को अपने विश्वास के साथ में लेते हैं तो इनके परिणाम भी हमारे साथ बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे ही हमें मिलकर हर एक जगह पर अपने परिवार के साथ में ऐसे ही हमें अपने विश्वास को, भरोसे को बनाना है, अपने संगठन के साथ में अपने भरोसे को बनाना है। हमारा जो हायरेज ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप ऑफ कंपनी सिस्टम है, इसके साथ में हमें उसी विश्वास और भरोसे को कायम करना है। और हमारी जो टीम है आज, जिसकी बदौलत हम इस संगठन में आज यहाँ पर हैं, या हम जो बिजनेस करते हैं तो हमारा जो बिजनेस हमारे नेटवर्क के माध्यम से होता है, हमारी जो टीम के माध्यम से होता है, हमें वही विश्वास और भरोसा अपनी टीम के साथ बनाना होता है। कभी किसी की गलतियां हम गिनने बैठेंगे तो गलतियां तो दोस्तों ऐसा है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, हम गलतियों को गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरे की गलतियां गिनना बड़ा आसान होता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, जो सुबह की मीटिंग में हमें बताया गया कि हमें ध्यान देना है कि हमें उन बुराइयों से बचना है, हमें अपने स्वाद से थोड़ा सा आस्वाद होना है। हमारे मुंशी सर ने हमें वो बहुत अच्छा ताकीद किया आज कि हम उस स्वाद के चक्कर में, अपने जीव के चक्कर में अपने पूरे जीवन से खिलवाड़ करते हैं। तो ऐसे ही हमें थोड़ा सा यहाँ से बचना है और अपने लोगों के साथ में उनकी बुराइयों को कम देख
कर अपनी बुराइयां जो हमें कहीं दिखाई देती हैं उसको दूर करते चलें और अपने सब लोगों को संगठित मजबूत करते हुए आगे बढ़ें। हम सब लोग अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे संगठन के साथ में पूरे सिस्टम को बहुत मजबूती हम करेंगे और हम एक स्वस्थ शरीर की भांति एक स्वस्थ संगठन के रूप में अपने सिस्टम को एक बहुत आगे तक ले जाने का हम यहाँ पर सपना पूरा करेंगे। और इसी भांति हमारा जो विश्वास है, हमारी जो आस्था है, हम उसके साथ-साथ अपने परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा तो एक है, ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और हम उस एक ईश्वर को आज जो जहाँ जिस रूप में भी मानता है, हम उसके प्रति पूरा आस्थावान होकर और अपने सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। हमारे जीवन में ज़रूर हमें सफलता प्राप्त होगी। हमारी जो भी दुःख, दर्द, समस्याएँ होंगी, वो ज़रूर हम सबसे दूर होंगी और हम सब लोग एक सुखी और निरोगी जीवन जिएँगे। सो बहुत शानदार आज का मीटिंग इस तरीके से हमारी मैम के द्वारा और हमारे ग्रेट लीडर गायन सर तो चूँकि एक ऑलराउंडर हमारे पार्टनर हैं और बहुत शानदार इस पैनल को और अभी जो हम देख पा रहे हैं 8:30 की कमान तो लगभग पूरी तरीके से आज हमारे गायन सर ने और कलावती मैम, राखी मैम ऐसे ही लोगों ने आज पूरी तरीके से अपने हैंडओवर कर रखी है। बहुत शानदार इनका आज जो समर्पण है इसके लिए मैं आप सबको सर को हमारे गायन सर को स्पेशल इसके लिए सैल्यूट करता हूँ, थैंक करता हूँ सर। बहुत शानदार तरीके से आप हमारे 8:30 के पैनल को चूँकि हमारे गुरुकुल है और गुरुकुल को आप बहुत अच्छे से संचालित कर रहे हैं और गुरुकुल को बहुत अच्छे आप अपने विचारों से सींच रहे हैं, सिखा रहे हैं। इसके लिए मैं आपका पुनः-पुनः धन्यवाद करता हूँ और अपनी बात को रोकता हूँ। सभी को नमस्कार, जय जय। वेलकम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने हमारे लिए इतने बहुत बड़ी बात बोल दिए हैं। बहुत ही धन्यवाद सर। और साइंटिफिक स्वस्थ रहना है, इसलिए कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही संपदा है। तो हमें दोनों दोनों की अवस्थाओं में हमें भक्ति भावना से और वैज्ञानिक तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखना है। और आजकल जो मिलावटी का दौर चल रहा है, तो ये सरकार की तरफ से भी कंट्रोल होनी चाहिए कि हम जो मिलावटी चीज यूज करते हैं, लेकिन इसका जो मूल उत्पादन स्थल है वहां पर कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में जो भी आते हैं वो सोचते नहीं हैं, वो अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं खरीदी करके, और इसमें बच्चों का भी ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो ये जो सावधानियां हैं, ये जो मूल रूप से जहाँ से इसका प्रतिपादित होती है वहां पर कंट्रोल होनी चाहिए। तो बहुत ही सर, बहुत ही शानदार तरीके से अपने अपने वाणी को रखे। थैंक यू। और आगे मैं स्वास्थ्य के प्रति और किस तरीके से टाइमिंग से अपना खान पान और अपना ड्यूटी काम धाम करना चाहिए, इसके लिए हमारे बीच में बहुत ही अनुभवी जो कि सेना से बिलोंग करते हैं, राम रईस सर को मैं शेयरिंग के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। और सर थोड़ा सा, क्योंकि आज का जो पैनल है थोड़ा लेट से शुरू हुआ है, तो शेयरिंग के मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा। थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखेंगे। आप सभी के जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे अनुभवी लीडर सर राम रहीश सिंह सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। आप सभी को मैं सैल्यूट करता हूं और आज की होस्टिंग कर रहे श्री SK गायन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, दिल से सैल्यूट करूंगा, क्योंकि आपने मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। और सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर और अपने एवं आपके माता पिताओं को, सभी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और इस हाई रिच बिजनेस के संस्थापक KD प्रतापन सर और सरीना मैम को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और इस पैनल पर उपस्थित सभी मातृशक्तियों, पुरुष शक्तियों को मैं बार बार नमस्कार और सैल्यूट करता हूं। और इस पैनल के संस्थापक पुंडेर साहब को मैं दिल की गहराइयों से सैल्यूट करता हूं और उस ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर वापस लौटें और हमें अपनी आवाज़ वाणी सुनाएं। और इस सिस्टम में सभी सीनियर लीडर्स को, मातृशक्तियों को और पुरुष शक्तियों को मैं बार बार कोटि कोटि नमन करता हूं। आज की ट्रेनिंग राखी वर्मा मैम ने
कितने अच्छे प्रकार से ली, उनकी तारीफ करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, आस्था और विश्वास के साथ और नेचुरल तरीके से और साइंटिफिक तरीके से स्वस्थ रहने के काफ़ी तरीके समझाए, बताए, जो मुझे बहुत ही मेरे मन और दिल को छू गए। उनकी कोई तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, ना ही रिपीट कर सकता, क्योंकि समय बड़ा कम है। मैं शेयरिंग पार्ट के लिए आया हूँ। और स्पेशल स्पीच में आए डॉक्टर मोहम्मद हसन साहब पेशे से डॉक्टर हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया, जो मेरे को बहुत बढ़िया लगा। बट मैं अपनी तरफ से छोटा सा एक मैसेज छोड़ के जाना चाहूँगा कि अगर इंसान खुद को स्वस्थ रहना देखना मांगता है, तो उसको टाइम टेबल के अनुसार चलना होगा। सुबह 4 बजे जगना है, नहाना धोना है, फ्रेश होना है, वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी एक्सरसाइज है, उतना ही ज़रूरी खान पान भी है। शुद्ध खान पान और खाने नहाने सोने जगने का समय टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। उससे इंसान स्वस्थ रह सकता है। और आस्था और विश्वास की बात, ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है। प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, जिनके दोनों किडनी फेल हैं बहुत समय से, लेकिन वो विश्वास पर, भगवान पर बहुत बड़ा विश्वास रखते हैं और अच्छे चल रहे हैं, जी रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है जो डॉक्टर हसन साहब ने बताया, और राखी वर्मा मैम ने खुद पर बीती बताई, ये बहुत ही ज़रूरी और अच्छी बात बताई। और खान पान में मिलावटें बहुत है, इससे भी हमें सतर्क रहना है। और बाहर का कम से कम, सुबह मुंशी साहब ने बताया, रितेश मुंशी साहब ने, कि अगर हम जीभ के स्वाद पर कंट्रोल कर लें, तो स्वास्थ्य के विवाद पर भी ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। सो मैं ज़्यादा समय वेस्टेज ना करते हुए, समय को जाया ना करते हुए, मैं अपना छोटा सा परिचय दूंगा। मेरा नाम राम रहीश, मेरठ से बिलोंग करता हूँ, नियरेस्ट दिल्ली। यस, मैं भूल गया अपने एक बहुत अच्छे लीडर मोहम्मद मिराजुद्दीन साहब स्वास्थ्य से बड़ी दिक्कत में हैं। उनके लिए भी हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अतिशीघ्र स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए। हम उनके सुनने के लिए बड़े लालायित रहते हैं, बहुत ही हम उनको याद करते हैं, क्योंकि 1 महीने बाद मुझे आवाज़ सुनने को मिली। कारण पता चला कि वो घर में वाइफ भी खुद भी बीमारी से ग्रसित हैं। तो हम अल्लाह ताला से विनती करेंगे कि उन परिवार को जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र स्वस्थ और व्यस्त और मस्त रखे। और मैं भगवान से यही दुआएं करता हूँ, माता रानी से नवरात्रों में यही विनती करूँगा कि हमारा हाई रिच परिवार सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कम बैक टू होस्ट प्लीज सर, गायन सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सेना में किस तरीके से खान पान, रहन सहन, एक्सरसाइज किए जाते हैं, उसके बारे में बहुत ही शॉर्ट में आपने यहाँ पर अपने वाणी को रखे। बहुत ही धन्यवाद सर। इस प्रकार अभी जो स्वास्थ्य का दौर चल रहा है कि किस प्रकार बीमार पड़ रहे हैं, तो आप भी बीच बीच में आके अपना उस टाइमिंग जो शेड्यूल है उसके बारे में जानकारी देते रहे। थैंक यू, थैंक यू। और ये जो पैनल है 8:30 का सीखने सिखाने का है, तो यहाँ पर सबको मौका दिया जाता है, तो शेयरिंग में आगे भी मैं लेना चाहूँगा। अपने टाइम का ख्याल रखेंगे। और वेस्ट बंगाल से मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे ग्रेट मातृशक्ति रीना चैटर्जी मैम। आप लोगों को जोरदार तालियों के बीच मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम, वेलकम मैम, Thank you, sir. Thank you. Welcome, ma'am. Most welcome. मोस्ट वेलकम। बहुत ही शानदार ज्ञानदार आपका होस्टिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप होस्टिंग कर रहे हैं। आपको मैं सत सत नमन करती हूँ। और पैनल में सभी मातृशक्ति, सभी गुरुजनों को मेरा सत सत नमन। हम लोग का जो को फाउंडर है कंपनी का, उन लोग को भी बहुत नमन करती हूँ। सुबह जो ट्रेनिंग हुआ उस स्वास्थ्य लेके, सही में वो भी सही है। इधर उधर थोड़ा घूमना चाहिए, अपना को रिलैक्स करना चाहिए। और अभी राखी वर्मा मैम जो आस्था का जो बात बोले, वो तो मेरे ऊपर भी लागू होता है कि हम हाँ ऐसे ही करती हूँ। क्योंकि जो भी मेरे को भी प्रॉब्लम होता है, तो हम जाके महादेव के मंदिर जाती हूँ। और घर में भी मेरा महादेव का पूजा हमेशा डेली करती हूँ। डेली करने का वजह, और उसका स्नान जल जो होता है वो ग्रहण करती हूँ। वो फूल पत्ती, आज तक हम इतना दवा कुछ नहीं लेती हूँ।
सिर्फ उसी से मेरा चलता है। और इंसान कुदरत से जो मिले हुए रहते हैं, तो कुदरत का जो चीज है, जो प्रकृति का, पेड़ पौधे, पहले हम लोग का तो साइंस में औषधि नहीं रहता था, उसी से हम लोग चलाते थे। तो आजकल लोग विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हॉस्पिटल ज्यादा दौड़ते हैं। थोड़ा बहुत ध्यान लगाने से, आप प्रकृति के साथ मिल के रहेंगे तो आप देखिए आपका बीमारी कहाँ छूमंतर होता है। नहीं, राखी वर्मा मैम एकदम सही बात कही है, ये सारा चीज मेरे ऊपर लागू होता है। हम ऐसे करती हूँ, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, और सब है सबका बात सुनने हैं, इसलिए हम अपना गुरु जी का, ग्रेट गुरु कुलदीप साहब जी का नमन करके उनका स्वास्थ्य का शुभकामना करके, और मेरा सर का भी मैं स्वास्थ्य का शुभकामना के साथ अपना बात पे विराम देती हूँ। माइसेल्फ प्रेरणा चैटर्जी, पुरुलिया वेस्ट बंगाल, रघुनाथपुर से बिलोंग करती हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, कंटिन्यू सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय का ख्याल सर रखते हुए आप क्लिक के। क्लोजिंग में जाइएगा। जी सर, जी सर। तो बाकी सभी से मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि समय का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो आगे क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं मातृशक्ति को ही आमंत्रित करूंगा, और हमारे बीच में बहुत ही एक्साइटेड और शानदार मातृशक्ति श्रीमती कालावती मैम को मैं आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा क्लोजिंग के लिए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम कालावती मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। अभी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मुझे वेलकम। आपने क्लोजिंग पार्ट के लिए सर चुना। मैं तो उस लायक नहीं हूँ, लेकिन कोशिश तो सर जरूर करूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने परम पिता परमेश्वर को। और अभी नवरात्रा चल रही है, रामनवमी का भी दिन है, तो माता रानी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और नमन बंदन करना चाहती हूँ कि हम लोग के बीच में ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिला कि यहाँ पे हम लोग तो आर्थिक स्थिति के लिए मजबूत हो ही रहे हैं, हम लोग के मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर भी इतना हम लोग के जानकारी मिल रहा है कि हम लोग के कहीं से नहीं मिलता था। हम लोग के भी कुछ होता था तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे, लोकल डॉक्टर के पास, और दिखा करके कोई भी दवा दे देता था तो हम लोग खा लेते थे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और इस गुरुकुल को और इस संगठन को, जो एक संगठन बनाए हम लोग के राम लखन सर जी और कुलदीप सर जी। मैं उनको तहे दिल से नमन करती हूँ। मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भगवान उनको जल्दी से जल्दी ठीक करके हम लोग के बीच में लाएं। और एमडी मिराज जी सर को, जो इन लोग को मैं जब से सुनी हूँ कि तबीयत खराब है, तो हम लोग के तो बहुत बहुत दुख हो रहा है कि हम लोग के गार्जियन का ही तबीयत खराब हो जाएगा तो फिर हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो भगवान उनको बहुत सारी खुशियां दे और जल्दी ठीक करके हम लोग के बीच में आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर आपका होस्टिंग लाजवाब सर। और एक रानी में ही राखी वर्मा मैम का ट्रेनिंग, वाओ, जो आस्था और विश्वास के बारे में बताया और स्वास्थ्य के बारे में। और सुबह का भी ट्रेनिंग मैम का था, सर का था, उनका भी ट्रेनिंग इसी बात पे था, स्वास्थ्य और अपने ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम लोग को भी यहाँ से बहुत बहुत जानकारी मिल रही है जो हम लोग नहीं जान रहे थे। आज हम लोग यहाँ जुड़ते हैं तो एक से एक जानकारी मिलती है कैसे अपने स्वास्थ्य को ठीक रखा जाए। और सर जी रातें बोल रहे थे तेल खाने के लिए, तो जीवन में बीमारी का कारण तेल ही है। हम लोग तो अपना दिखाते हैं कि नहीं मैं इतना तेल खाती हूँ, मेरे घर में इतना तेल खर्चा होता है, लेकिन ये कोई बड़ाई नहीं है, ये तो स्वास्थ्य के लिए, अपने आप के लिए बहुत हानिकारक है। तो मैं भी जब से जानी हूँ कि तेल से हानि होता है शरीर के, तो मैं तो रिफाइंड तेल बहुत बहुत कम यूज करती हूँ। मेरा बेटा भी है तो बहुत, वो तो कुछ खाना गारा खाता ही नहीं, घर तेल नहीं खाता। वो बोलता है कि मम्मी तुम बहुत ज्यादा तेल डालती हो। वो तो तेल के प्रति इतना गुस्सा करता है कि आज से ही वो तेल नहीं खाता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसका स्वास्थ्य आज से तेल नहीं खाएगा तो बहुत अच्छा, आगे चल के अच्छा रहेगा। और मैम ने बताई कि भगवान शंकर भगवान के आस्था के बारे में, जो उनके सिर में गठान था। तो मैं इसीलिए हैंड राइज की थी कि ऐसे तो मुझे सर बुलाते हैं, लेकिन आज मैं हैंड राइज की थी कि राखी वर्मा मैम बोली कि मेरे सिर में गठान था, तो मैं बेलपत्र खाई और भगवान से जुड़ी रही है, शंकर भगवान से।
तो मुझे भी यही प्रॉब्लम है मैम, मैं भी आपसे सलाह लेना चाहती हूँ। तो मुझे थोड़ा-सा अपना नंबर दीजिएगा और मैं आपसे बात करूँगी। मैं भी बहुत डॉक्टर से दिखा कर थक गई हूँ। कहीं ठीक नहीं है, कितना ये होम्योपैथिक भी दवा खाई, एलोपैथिक तो नहीं खाई, होम्योपैथिक खाई और एलोपैथिक के पास दिखाई तो डॉक्टर बोल दिया ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि मैं रिस्क नहीं लूँगा, तो मैं फिर छोड़ दी कि यदि रिस्क नहीं लेगा तो फिर मेरा तो मेरे तो कुछ होगा तो मैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं ऑपरेशन भी नहीं करवाई। आज तक मुझे ये गठान है, धीरे-धीरे तो बढ़ नहीं रहा है लेकिन उतना ही पर रुक गया है। तो मैम मुझे भी सलाह दीजिएगा, मैं आपसे बात करूँगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आपका ट्रेनिंग लाजवाब मैम। और मैम स्पेशल स्पीच के लिए डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, उनको तो क्या कहना, वो तो अलग इंसान ही हैं जो हम लोग को भी दुःख दूर करते हैं। सभी इंसान को उनके पास कोई भी बीमारी होता है तो आदमी डॉक्टर के पास जाता है, तो उनका तो कहना ही कुछ है और उनका हर पार्ट बहुत अच्छा रहता है और उनसे हम लोग को बहुत-बहुत सीख मिलती है और प्रेरणा मिलती है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी, आपने आए और स्पेशल स्पीच अपने बहुत बारीकी से रखे सर। ऐसे ही सर आते रहिए और हम लोग को भी हौसला देते रहिए और सर सिखाते रहिए और चीज़ बताते रहिए सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, मैं आपको करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहती हूँ जो शेयरिंग पार्ट के लिए आए राम रहीश सर जी, वो सभी से ग्रेट सीनियर हैं और हम लोग को तो पिता के समान हैं। तो उनका भी शेयरिंग पार्ट अपने समय को देखते हुए बहुत अच्छे से रखे सर और आस्था के बारे में सर भी बोले और स्वास्थ्य के बारे में बोले और तेल ना खाने के लिए सर बोले। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर मैं आपको देती हूँ और नमन वंदन करती हूँ सर। यहाँ पे ऐसे-ऐसे ग्रेट गुरुवर, अनुभवी गुरुवर हैं, जिनसे हम लोग को बहुत-बहुत प्रेरणा मिलती है और हम लोग भी यहाँ गुरुकुल में आने के लिए विवश हो जाते हैं। यदि हम लोग एक दिन नहीं आए तो हम लोग को तो लगता है कि बहुत कुछ छूट गया है। बेचैन सा लगता है, दिन भर हम लोग को बेचैनी लगता है कि आज गुरुकुल में क्या हुआ होगा। सुबह का तो शाम का तो मिल जाता है रिकॉर्डिंग, लेकिन 8:30 बजे का तो कभी-कभी ही रिकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे नहीं आने से अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं भी यहाँ बनी रहती हूँ और बहुत यहाँ से हमको सीख मिली है और मेरे में भी बहुत हिम्मत आई है और मैं मजबूत हो रही हूँ। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ राम रहीश सर जी का और नमन वंदन भी करती हूँ और स्पेशल और शेयरिंग पार्ट में आई हम लोग का मातृशक्ति, जो वो भी हम लोग से ग्रेट सीनियर हैं, हम लोग के माँ-बहन, दीदी के समान हैं, तो उनका भी शेयरिंग पार्ट अपने समय के साथ रखे तो बहुत-बहुत अच्छा मैम आपका शेयरिंग लाजवाब मैम। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आज का ट्रेनिंग पार्ट। तो मैम अपना थोड़ा-सा हमको नंबर दीजिएगा मैम, मैं आपसे थोड़ा-सा बात करूँगी मैम। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद करना चाहती हूँ और इस सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन और सरीना मैम को मैं कोटि-कोटि नमन वंदन धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्हीं की वजह से आज हम लोग का एक ऐसा गुरुकुल मिला। आज उनकी सोच नहीं रहती तो ये गुरुकुल हम लोग को नहीं मिलता आज। उन्हीं का सोच के कारण ये गुरुकुल और एक संगठन तैयार हुआ। जो इस संगठन में हम लोग एक कहीं कहीं हर जगह से देश के कोने-कोने से यहाँ बनकर अपना अनुभव यहाँ रखते हैं और एक दूसरे को से देखकर सीखते हैं और सिखाते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं सभी को और सभी पार्टिसिपेंट को और सभी हाईरिचन को गुड मॉर्निंग, जय हाईरिच। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर आएँ अपना पैनल को गति प्रदान करें सर। श्री गायन सर जी मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ कि शायद उन्हीं के कारण मैं आपको आज क्लोजिंग पार्ट में लिया, नहीं तो आप अपना जो दर्द है आप यहाँ पर व्यक्त नहीं कर पाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ईश्वर को भी, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा परिवार है जहाँ की जिस बात को हम अभी व्यक्त कर रहे हैं और एक दूसरे को दुआ करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सहानुभूति व्यक्त करते हैं, यही एक परिवार है जो कि बाहर की दुनिया में इस प्रकार का जो मेल मिलाप सद्भावना नहीं रहता है। क्या जरूरत है आपको इस प्रकार के जो अपने व्यथा को बताने के लिए, लेकिन ये जो अपनापन जो आपके मन में है, हमारे मन में है, इसी कारण से हम अपने मन के सारे दर्द को यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्ति पुरुष शक्ति एक अपने परिवार के रूप में यहाँ पर एक दूसरे को मानते हैं।
इसलिए दिल खोलकर यहाँ पर निडर होकर हमारे सामने वो सारे बातों को रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी विषय में, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित, कानून से संबंधित, अपने काम के संबंधित, अपने चिंताओं के बारे में, हर कोई भी परेशानी हो यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं और उसका समाधान भी होते हैं। तो इसलिए मैं श्री कुलदीप सिंह कुंडी सर को गुरु क्या, मैं तो उनको पहले भी भीष्म पितामह का नाम दे चुका हूँ। तो ये भीष्म पितामह का जो जिम्मेदारी, बहुत ही शानदार जिम्मेदारी होते हैं। बहुत, जब उनको कोई उपाधि दिया जाता है तो उनका जिम्मेदारी भी बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार उन्होंने जो ये माहौल को बनाए, उसमें मैं तहे दिल से उनको नमन करता हूँ। और बहुत जल्दी दोनों स्वस्थ हो जाए, तो टाइम भी ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए आपका आज का जो क्लोजिंग बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। और मैं आशा करता हूँ कि राखी बनों में भी आपको, यानी हाउ आपको नंबर अवेलेबल करवाएंगे और आप भी उनसे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और माई सेल्फ शिशिर कुमार गायन जगदलपुर बस्तर से बिलोंग करता हूँ। मुझे पता नहीं मैं आज अपना होस्टिंग पद किस प्रकार से निर्वहन किया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, परिवार में है, भूल चूक होते रहते हैं। तो मैं बिंदास होकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आगे आशीष बसन के लिए मैं हमारे जो ग्रेट पिलर हैं श्री राम लखन पटेल सर को ही आशीष बसन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। और आप सभी के जोरदार तालियों के बीच उनका अभिवादन कीजिए और आमंत्रित कीजिए। मोस्ट वेलकम सर राम लखन पटेल। मोस्ट वेलकम सर राम लखन पटेल जो सर जी, मोस्ट वेलकम गुरु जी। मोस्ट वेलकम गुरु जी, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। और आज की जबरदस्त सेशन की शुरुआत हुआ और स्वास्थ्य के प्रति आज जो सेशन हुआ, लाजवाब सेशन, सुबह का सेशन और अभी 8:30 बजे की सेशन। साथियों, आज की सेशन हमारे वर्मा मैम ने लिया, जबरदस्त सेशन, लाजवाब। क्योंकि जीवन में स्वस्थ आहार है तो समृद्ध जीवन है। आज आप लोगों ने देखे हैं कि हमेशा स्वास्थ्य के ऊपर में चिंतन होता है और स्वास्थ्य से शरीर का जो संबंध रहता है वो खान पान से रहता है, आहार से रहता है। और आहार आज हमारी दूषित हो चुका है। आज हम जो खाते हैं अनाज, जो लेते हैं अनाज से जो बनता है तेल, वो आज हमारी जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो जहरीला हो चुका है। और उस जहर से हमारे जो शरीर में दुष्परिणाम हो रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, एक गरीब व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है वो समझ में आता है, लेकिन एक मिडिल क्लास या हाई क्लास बिजनेसमैन जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके पास पैसे भी है, आहार भी है, मानसिक तनाव नहीं है, फिर भी लोग इतना रोग से ग्रसित रहते हैं। क्या कारण है? इस पर हमको जो है जन करने की जरूरत है। और ये गुरुकुल में इसी पर जो है कुछ नए नए हम लोग टॉपिक को लेके आते हैं, ताकि इस गुरुकुल में जो धारा प्रवाहित हो रहे हैं इसमें अपने जीवन को, अपने आहार को, अपने व्यवहार को, अपने दिनचर्या को हम लोग परिवर्तन कर सकें और हम उस समृद्ध जीवन की ओर अग्रसित कर सकें। जब हम
स्वस्थ शरीर रहेगा तो समृद्ध जीवन की हम कल्पना कर सकते हैं। और जब समृद्ध जीवन होगा तो लोगों को एक अच्छे वातावरण की ओर हम ले जा सकते हैं। हम यहाँ पे केवल नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज की चर्चाएं नहीं करते। पैसे ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है, लेकिन पैसे के साथ में स्वस्थ आहार, स्वस्थ शरीर और समृद्ध जीवन का भी यहाँ पे निर्माण करना है। तो थैंक यू, आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छे ढंग से अपनी अपनी बातें रखें। और आज हमारी नाइट का भी सेशन आयुर्वेद के संबंध में रहेंगे और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी ज्वाइन करें और बिल्कुल उसको जो है नोट करें, हो सकता है जीवन में कभी काम आए, ऐसा कल्पना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज के हमारे होस्ट, सुपर होस्ट हमारे इसके गायन सर मंच को संभाल के रखा, संचालन के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी स्पेशल शेयरिंग, क्लोजिंग और तमाम सभी हमारे ग्रेट लीडर, नारी शक्ति, गुरु शक्ति, आप लोग आए और जिस तरीका से गुरुकुल को आप लोग जो है एक नई बुलंदी की ओर ले जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसी आशा और विश्वास के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ और हमारे जबरदस्त होस्ट से निवेदन करूँगा कि आएँ और गुरुकुल को आगे बढ़ाएं, वाइंडअप की ओर ले जाएं। थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त थैंक यू। जय हरि, जय हरि। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीष भाषण से हम सभी बहुत ही लाभान्वित हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो टाइम को देखते हुए मैं शिल्प सुशील कुमार गायन और यहाँ उपस्थित सभी साथियों को मैं दिल से नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए। तो जरूर आप लोगों को धन्यवाद के पात्र हैं और इसी आशाओं के साथ मैं हमारे होस्ट से निवेदन करूंगा कि ऑप्शन दिया जाए। जय हरि के नारे के साथ साथ जय हरि, जय हरि, जय हरि। जय 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 हरि, जय जय हरि, जय हर हरि, जय जय हिंद, जय जय हिंद, जय जय हरि, हिंद। जय हरि, हर हरि, जय हरि, जुग जुग रहे हमारे जय गुरु, हरि। जय हरि। जय